हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का क्लास 2 लेके आया हूं आपके सामने, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। कंप्यूटर का जीके जहाँ पे भी आता है दोस्तों, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम है आपके आगे आने वाला है, ठीक है? उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि उसपे कंप्यूटर का एक स्पेशल सिलेबस उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है? तो वहाँ पे हेल्प करेगा। बैंक्स के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपका आरआरबी हो, ठीक है? और जहाँ पे भी कंप्यूटर का सिलेबस है, हर जगह मैं वादा करता हूँ ये क्लास, ये सेशंस आप लोग अगर देख लेंगे, हर दिन सुबह 11 बजे, ठीक है? मिल जाएगा आपको, देख लेंगे तो आपका कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। कल मैंने जो वीडियो दिया था आपको सुबह 11 बजे, उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों और लाइक्स भी नहीं है आपका, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मैं आपसे कुछ नहीं माँग रहा हूँ, बस एक लाइक और खूब सारा शेयर। जहाँ पे हो सके आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने अपने दोस्तों को, ठीक है? व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, जहाँ पे भी हो सके शेयर कर दीजिए और फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों। ये आप लोगों का ही चैनल है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से हर जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करके ला रहा हूँ, हर टाइप का जो आपका बन सकता है। ये आपको गारंटी के साथ कर कह सकता हूँ कि अगर ये जो भी सेशन मैं लेके आ रहा हूँ, ये सब आप लोग देख लेंगे, तो आपका बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ओके? दावा के साथ कह रहा हूँ। तो दिल से लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर और लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, ओके? बस यही मैं चाहता हूँ और जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल से जुड़ जाना, ठीक है? ये डिस्कशन ग्रुप है और ये पब्लिक ग्रुप है। फेसबुक में जुड़ जाना और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लेना, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, GUI स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ओके? क्या बोल रहा है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ बताने वाला था नहीं, बस फुल फॉर्म है, ओके? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने और इसमें यही पूछ रहा है कि आपका जो है यूज़र इंटरफेस क्या है। द डैश अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट प्रोग्राम्स। ये देखिए, द डैश अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या हेल्प करता है? ऑप्शन ए एक्सपी मेनू, ऑप्शन 2 स्टार्ट मेनू, या फिर डिफ़ॉल्ट मेनू, या फिर नन। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का बेस्ट क्लास में लेके आ रहा हूँ, ओके? शेयर और लाइक्स में कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, कम से कम 500 लाइक्स आना चाहिए और 1000 व्यूज़ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है? मैं रिटर्न में आपको कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक और शेयर दोस्तों। तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छा कंटेंट और भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ओके? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से समझते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डैश अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हमको क्या हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेनू। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ आपको दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन विंडोज़ का ऑप्शन है। ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेनू खुल जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्टार्ट मेनू, ठीक है? तो यही होता है स्टार्ट मेनू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल समझाया था, कल का क्लास जिसने भी नहीं देखा है जाकर से उसको चेक कर लेना, ज़रूर से देख लेना, ओके? बहुत सारा चीज़ उसमें से यहाँ पे लिंक्ड है। आई बटन को क्लिक करके वो क्लास देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए दिस पीसी, ये जो लिखा हुआ है दिस पीसी, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये होगा आपका कौन सा बार होगा, ये बोलिए? ये होगा आपका टाइटल बार, ओके? इसके नीचे देखिए जो फाइल, कंप्यूटर व्यू, ये सब दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेनू बार। और यहाँ पे देखिए जो नीचे दिखा रहा है बॉटम में, ये हो जाएगा आपका टास्क बार, जो मैंने कल आपको बताया था, ओके? यहाँ पे देखिए डेट्स वगैरह सब दिखाई दे रहा है, ये लॉन्चिंग आइकन्स दिख रहा है, ये है टास्क बार। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश यूजेस पिक्चर्स
called icons and menus displayed on the screen to send commands to the computer system. कौन सा ये चीज है इस इन चारों ऑप्शन में से जो कि हमको क्या करता है, पिक्चर को यूज करके, जो कि आइकन्स होता है, कल मैंने आइकन्स का डेफिनेशन आपको बताया था, वीडियो देख लेना, तो आइकन्स का पूरा डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। एंड मेनू को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर और कमांड्स को सेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। जहाँ पे भी कमांड्स का आपको दिख जाए, कमांड्स जहाँ पे भी दिख जाए, तो वहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, CUI, ओके। और जहाँ पे कमांड नहीं होगा, सिर्फ लिखा होगा पिक्चर्स आइकन्स या फिर लिखा होगा ग्राफिकल आइकन्स, ठीक है, ग्राफिकल आइकन्स जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जहाँ पे कमांड बेस्ड कुछ लिखा होगा वहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे, CUI, ओके। इसको कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है और इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, ओके। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये सब चीज टर्म्स आप याद रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका मैं आपको अच्छा एक डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए आप इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो कुछ नहीं होता है, देखिए ग्राफ्स और आइकन्स के मीडियम से, जरिए से अगर कोई यूजर कंप्यूटर सिस्टम से इंटरफेस के माध्यम से उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यूजर हैं और यूजर्स को क्लाइंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, यूजर्स को क्लाइंट्स कहा जाता है, एंड यूजर्स, हम लोग यूजर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग किसी आइकन पर क्लिक करते हैं या फिर किसी भी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है, हमको उस चीज को शो करता है मॉनिटर पे, एक आउटपुट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब द यूजर इज ग्राफिकली इंटरप्रेटिंग द सिस्टम, ओके, ये है उसका मीनिंग। अगला देखिए सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी मीन्स जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। व्हेन वी आर एक्सेसिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सो क्या होता है, हम एक ही मोमेंट में अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में खोल दिया है, ओपन कर दिया है, उसको एक्टिव कर दिया है, तो उन लोगों के बीच में, मतलब विद इन टू सॉफ्टवेयर्स, विद इन टू एप्लीकेशंस, जो इंटरमीडिएशन होता है, जो इंटर कम्युनिकेशन होता है, वो चीज को कौन हैंडल करता है, सिस्टम यूटिलिटी, दैट इज ओनली सिस्टम यूटिलिटी, ओके। तो शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हैं, द इंटर कम्युनिकेशन और द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इज नथिंग बट कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी, ओके। ऑप्शन सी के बारे में मैंने आपको बोल दिया। और ऑप्शन डी जो है देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये वही चीज है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब इट्स ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को ही हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है, बेसिकली ये भी वही है, इंटरैक्शंस बिटवीन मल्टीपल इंटरमीडिएरीज, ओके। सिस्टम यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगभग सेम चीज है, सिर्फ सिस्टम यूटिलिटी में कुछ फंक्शंस आपका है जो कि सॉफ्टवेयर कैरी आउट करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करते हैं, क्या क्या फंक्शंस चाहिए, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, वो एक फंक्शन उसका होगा उस सॉफ्टवेयर का, ओके। टैली हो गया या फिर आपका माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो हर जो सॉफ्टवेयर है और हर जो एप्लीकेशन है, एक्सेल हो गया, ठीक है, सभी का अलग अलग है फंक्शंस, तो वो आएगा सिस्टम यूटिलिटी के अंडर में। और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मतलब उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ओके। सो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, ओके दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नोन एज व्हाट। क्या पूछ रहा है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम ऑप्शन ए मॉडेम बोलते हैं, या प्रोसेसर बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं, या डोमेन नेम्स बोलते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी आप देख रहे हो विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, और अभी आप यूज कर रहे हो विंडोज 10 तक आ गया दोस्तों, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज विस्टा, ओके, विंडोज XP, जो भी है वो सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था
यूजर और सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर सभी को जो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर मतलब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, ओके, दैट इज, और मेन मेमोरी आपके पास है। मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी आप बोल सकते हो, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होता है, जो भी फंक्शंस मैनेज होता है, जैसे कि सीपीयू को मान लो एक प्रोसेस के लिए कोई रिसोर्स चाहिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं आप, प्रिंटर चाहिए। मान लीजिए सीपीयू को प्रिंटर चाहिए अभी किसी भी वर्क के लिए, तो प्रिंटर को जो एलोकेट होगा सीपीयू, मतलब सीपीयू को प्रिंटर को एलोकेट होना पड़ेगा, मतलब सीपीयू नीड्स प्रिंटर। तो ये जो एलोकेशन होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा, ओके। इसके बाद देखिए प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स तो आपको पता होगा, सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसर्स होता है। और मॉडेम्स क्या होता है? जो हमारा क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडेम। मैंने आपको कल बताया था। अब डोमेन नेम्स, डोमेन मतलब जो होता है जैसे कि डॉट कॉम। डॉट कॉम आपने सुना है, जितने भी डोमेन होता है, डॉट निक, डॉट इन। तो डॉट कॉम क्या होता है? कमर्शियल, ओके। और डॉट इन क्या होता है? इंडियन। उसके बाद बहुत सारा डॉट जीओवी होता है, ओके, डॉट ईडीयू होता है। ये सब एक एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब इसको खरीदा जाता है, ओके। इन डोमेन्स को खरीदा जाता है और खरीद कर इसमें आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट को रन कर सकते हैं। इनको बोलते हैं डोमेन नेम्स। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बस जनरल फंडामेंटल व्यू में बता रहा हूँ आपको, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दबा के दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सके, ओके। यही मैं आपको बोलूँगा, और दावा है मेरा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्लास 2 है, आगे आगे देखिए क्या होता है। क्लास जैसे बढ़ता जाएगा आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा। ये मैं बेसिक करवा रहा हूँ कंप्यूटर का। इसके बाद आपका हिस्ट्री है, कंप्यूटर के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है सब हम देखेंगे, ओके। इंटरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ओके। स्किल टेस्ट का जो आता है क्वेश्चंस, सारा क्वेश्चंस है इसमें, ओके। चलिए, बस आपका एक मोटिवेशन मेरे को चाहिए, बस और कुछ नहीं दोस्तों। देखिए, द कॉपी कमांड सेव्स टू वर्ड। कॉपी कमांड बोल रहा है, कॉपी कमांड, ये क्वेश्चन जिसने कल का क्लास किया होगा तुरंत आंसर दे देगा। अगर हम कॉपी करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मैंने कल बोला था आपको, एक सेकेंडरी, माफ कीजिएगा सेकेंडरी नहीं, एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी स्टोरेज होता है, जिसको हम पेस्ट बफर भी बोलते हैं। पेस्ट बफर। क्या है इसमें से आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में जाके हमेशा कॉपी करने से कोई चीज सेव हो जाता है जाके, उसको पेस्ट बफर भी बोलते हैं। कुछ समय तक टेम्परेली स्टोर होकर रहता है, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द टास्क बार इज लोकेटेड वेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको फोटो में भी दे दिया, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये होता है क्या? टास्क बार आपका सबसे नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन, सोच रहा हूँ आपको ये बिल्कुल आ गया होगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विथ एन इंटरफेस कॉल्ड व्हाट। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या पहले से हमारा इंस्टॉल होके रहता है? उसको क्या बोलते हैं हम? GUI, CUI, या फिर आइकन यूज़र इंटरफेस, या फिर बटन यूज़र इंटरफेस। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आइकन यूज़र इंटरफेस करके ऐसा कुछ नहीं है हमारा, तो ये ऑप्शन तो कट ही हो गया। बटन यूज़र इंटरफेस क्या है? बटन्स के माध्यम से, ओके, बाय द मीडियम ऑफ हेल्प ऑफ बटन्स, इफ वी एक्सेस समथिंग फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द कंप्यूटर, देन इट इज कॉल्ड बटन यूजर इंटरफेस। बटन के जरिए से हम लोग अगर कुछ एक्सेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं सिस्टम को और वो कुछ रेस्पॉन्स देता है, आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं बटन यूजर इंटरफेस। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ज़्यादातर जो होता है CUI, मैंने अभी आपको बोला था, कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप याद रखिए, मोस्ट फेमस जो है, पॉपुलर, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ज़्यादातर एप्लीकेशन आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से आता है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, इट इज टिपिकली एडेड टू द डैश मेनू। जब आप एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो कहाँ पे जाकर ऐड होता है, कहाँ पे जाकर पहले स्टोर होता है? पहला ऑप्शन सिलेक्ट प्रोग्राम्स, स्टार्ट प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, या डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। नीचे आप फोटो देख रहे हैं,
इससे आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्रोग्राम्स। आप अपने कंप्यूटर में जैसे माई कंप्यूटर को जाएंगे या फिर आजकल दिस पीसी के नाम से लिखा रहता है, विंडोज 10 में दिस पीसी लिखा रहता है, यहाँ पे कंप्यूटर का एक सिंबल बना रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे आप लोग जाएंगे उसके अंदर सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है, लोकल ड्राइव में, वहाँ पे आपको दिखेगा प्रोग्राम फाइल्स। ये जो प्रोग्राम फाइल्स है यहीं पे जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है हमारा जो भी नया प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल प्रोग्राम्स। और सिलेक्ट प्रोग्राम्स करके कुछ है ही नहीं, स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट मेनू में आता है और डेस्कटॉप प्रोग्राम्स भी ऐसे कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सोच रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is, dash is when the more power hungry components such as monitor and the hard drive are put in idle। क्या बोल रहा है, जब भी हमारे ज़्यादा पावर जो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, जैसे कि मॉनिटर हमारा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ओके। और हार्ड ड्राइव क्या होता है, जहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी को हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं, तो वो थोड़ा पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो जब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, आइडियल स्टेट में, सिस्टम आइडियल स्टेट में इसको ले जाता है ताकि पावर कंजप्शन कम हो, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पावर डाउन, स्टैंड बाई मोड, शट डाउन प्रोसीजर या नन। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैंड बाई मोड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। स्टैंड बाई मोड कहा जाता है। स्टैंड बाई मोड, पावर डाउन मतलब तो पूरा पावर ऑफ हो जाना, तो ये हो नहीं सकता। शट डाउन मतलब भी वही सेम चीज है, पूरा पावर कट हो जाना। लेकिन स्टैंड बाई मोड ही आइडियल से, आइडियल जो वर्ड है ये स्टैंड बाई मोड को अच्छा समझाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन डैश। तो फाइल्स हमेशा कहाँ पे रहते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, फोल्डर के अंदर क्या रहता है, फाइल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। टेबल्स के अंदर क्या रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किया जाने वाला एक कलेक्शन है, किसका, इंफॉर्मेशन का। सिंपली अब याद रख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इन्फो, ठीक है, इसको आप डाटाबेस बोल सकते हैं। डाटाबेस के अंदर सब चीज आपका आ जाता है, ओके। और फोल्डर्स में फाइल्स रहते हैं और ग्राफ्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, फोल्डर्स, ओके। और इस सब जो वीडियो है, क्लासेस है, इसको दोबारा से एक एक बार फ्रेंड्स देख लेना, पूरा आपके मन में छप जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट ए कॉपी ऑफ क्लिपबोर्ड कंटेंट्स व्हाटएवर वाज लास्ट कट और कॉपीड एट द इंसर्शन पॉइंट इज व्हाट। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं बहुत कल करवा चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ उस टाइप का, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ओके। और इसके बाद मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये फंडामेंटल्स है। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ओके, एडवांस लेवल में जाएंगे। देखिए जब भी आप कॉपी करते हैं किसी चीज़ को, ओके, जब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, मैंने बताया था कॉपी करते हैं, तो क्या होता है, उस जगह से, मतलब मान लीजिए एक फोल्डर के अंदर एक फाइल है ए, उसको आप कॉपी कर रहे हैं एक और फोल्डर में, तो यहाँ पे ये रहेगा और इसका एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इसको कट करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, तो ये क्या पूछ रहा है, जब आप किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, जो कि लास्ट कट, मतलब कट या कॉपी करके आप अगर कहीं पे उसको इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब कहीं पे आके क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पेस्ट बोलते हैं। स्टिक इन करके कुछ है ही नहीं, फिट इन भी कुछ नहीं है, पुश इन भी कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर पेस्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज में घुमा दिया है आपको, ओके। आप अगर कंप्यूटर चलाते होंगे ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, द डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड। अभी फिलहाल में जो विंडो आप खोले हुए हो, करेंटली जो विंडो आप खोलते हो, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वेब विंडो नहीं, वेब तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये तो नहीं होगा। डिस्प्ले एरिया हो सकता है, वर्ड पैड विंडो ये भी नहीं होगा। तो डिस्प्ले एरिया, एक्टिव विंडो, तो करेंटली जो विंडो हमको खोले उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव विंडो। जैसे देखिए ये विंडो आपको खुला हुआ है, ठीक है, ये विंडो आपको खुला हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस पीसी, मतलब माई कंप्यूटर जो पहले होता था उसको आजकल दिस पीसी बोलते हैं, मतलब दिस पीसी विंडोज 10 में आता है। तो दिस पीसी को मैं खोला हूँ, तो ये है करंट एक्टिव विंडो, और इसके अंदर आपको ड्राइव्स दिख रहा होगा, ये सब ड्राइव्स है, लोकल सीडी, ओके। और ये टास्क बार है, ये क्या है, टाइटल बार है, इसके नीचे क्या है, मेनू बार है। ये आपको रटा हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आप, ओके। और ये क्या है आपका, मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज का ऑप्शन, ये एग्जिट का ऑप्शन, ओके। इसी चीजें सबको पता होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ईच डैश ऑन द मेनू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। तो क्या चीज है मेनू में जो कि एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है? क्लाइंट, क्लाइंट मतलब क्या है? यूजर्स, यूजर्स को हम बोलते हैं क्लाइंट, एंड यूजर्स। आपने एक सुना होगा, छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। ये क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? देखिए, सर्वर होता है सेंट्रली, एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर। वो क्या करता है? बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं। हर क्लाइंट से वो क्या करता है? रिक्वेस्ट लेता है। हर क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट देता है कि हमें ये चीज़ एक्सेस करना है। आप लोग जाके गूगल में कुछ टाइप करते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो आप लोग क्लाइंट्स हो, और आप जैसे ही कुछ सर्च करते हो, एंटर मारते हो, एंटर क्लिक करने पर आपका सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है। जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है, सर्वर उसको प्रोसेस करके, ठीक है, कोई प्रोटोकॉल के जरिए से, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, ओके, उसके जरिए से क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। और क्लाइंट को क्या है? एंड यूजर, एंड यूजर क्लाइंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन पे होगा ही नहीं, सर्वर भी नहीं होगा, नोड का कंसेप्ट है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कमांड। कमांड वो चीज़ है जो कि मेनू पर होता है, जिसको हम, जिसके जरिए से, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? कोई एक्शन को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash shows the files, folders and drives on your computer, making it easy to navigate from one location to another within the file hierarchy। ठीक है, तो फाइल के अंदर आपको फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स, ये सब कहाँ पे दिखता है? मैंने पहले ही, अभी 2 क्वेश्चन पहले आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? टाइटल बार, मेनू बार, और ये क्या था? टास्क बार, ठीक है। और टाइटल बार में क्या खुला हुआ था? दिस पीसी, दिस पीसी मैंने खोला था। वहाँ पे आपका क्या था? ड्राइव्स थे सारे, ठीक है, और फाइल्स, फोल्डर्स कुछ था, ओके। इस साइड में भी था कुछ चीज़। तो यहाँ पे हमको सारा चीज़ का एक्सेस मिल जाता है, कहीं पे भी हम जाके नेविगेट करके उस लोकेशन पर जा सकते हैं। तो क्या है? दिस पीसी। लेकिन दिस पीसी विंडोज़ में है, पहले इसको क्या बोलते थे? माई कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा क्या? माई कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए, ये दिस पीसी खुला हुआ है। दिस पीसी में देखिए आप, यहाँ पे डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ठीक है, ये सब रिसेंटली ओपन फाइल्स जो है। इसके बाद देखिए ड्राइव्स, लोकल सी ई एफ, तो ये ड्राइव सारे हैं, ये फाइल फोल्डर्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माई कंप्यूटर। यहाँ पे जाके हम कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग थे, ओके। देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, देखिए, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है? ये एक ब्राउजर है। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे हम लोग जाके सर्वर को रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, www, ओके। समझ में आ रहा है आपको? वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम लोग ब्राउज़र में जाकर क्या कर सकते हैं? सर्वर को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें कुछ पेजेस का एक्सेस दे, कुछ जो हमको चाहिए उसका एक्सेस हमको दे, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कहाँ पे करते हैं? ब्राउज़र में करते हैं। और ब्राउज़र का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओके। ये क्या देखिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये क्या है? अभी आपने देखा होगा, मोबाइल आप लोग चलाते हैं, मोबाइल में या फिर लैपटॉप्स में, जो विंडोज़ 10 का लैपटॉप्स है, उसमें एक आपने देखा होगा ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन आपने देखा होगा, कुछ फाइल के तरीके का एक येलो कलर का एक बना होगा सिंबल, ओके। तो ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर क्या होता है? माई डॉक्यूमेंट्स होता है, दिस माई कंप्यूटर होता है, जितने सारे ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ होते हैं। तो उसको पहले क्या बोला जाता था? विंडोज़ एक्सप्लोरर बोला जाता था, ओके। विंडोज़ 95 के बाद से, विंडोज़ 95 के बाद से इसको हमने फाइल एक्सप्लोरर का नाम दे दिया है दोस्तों, ओके। ये याद रखिए। और माई कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, और फोल्डर्स मैनेजर ऐसे करके कुछ है ही नहीं, ओके। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? अभी मैंने आपको समझाया विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, फाइल मैनेजर। ऑप्शन आपको स्ट्रेट वे दिख रहा होगा, डी फाइल मैनेजर। ओके, अब देखिए ड्राइव का मतलब क्या है। ड्राइव वही है जो आपका सारा फाइल फोल्डर्स सेव करके रखता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव सब है ना, वही है। और वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र मैंने आपको अभी बताया, वेब ब्राउज़र क्या होता है। ओके, जहाँ पे हम लोग जाके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, कमांड्स एट द टॉप ऑफ ए स्क्रीन सच एज डिलीट, एडिट। ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये डिलीट होगा, एडिट डिलीट नहीं है शायद, फाइल होगा, हाँ फाइल होगा, फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स टू ऑपरेट चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम्स। ओके, प्रोग्राम्स के अंदर में हम लोग जो क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन हमको चाहिए, कोई भी टास्क हमको परफॉर्म करना है, जैसे फाइल को व्यू करना है या फिर उसको एडिट करना है, फॉन्ट चेंज करना है, टूल्स कुछ यूज़ करना है, तो वो चीज़ कहाँ पे होता है, किस बार में होता है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो है ऊपर वाला क्या है, दिस इज टाइटल बार। ओके, टाइटल बार। एक्टिव विंडो कौन सा खुला है, कंप्यूटर 2 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये खुला हुआ है तो ये दिखा रहा है। इसके बाद देखिए ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मेनू बार, जिसमें आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, ये सब आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए मैंने क्लियर कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा। व्यू, तो इसको बोलते हैं हम मेनू बार, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, मेनू बार ये मैंने पावर पॉइंट में खोला है। अगर आप एम एस ऑफिस में खोलते हैं, एम एस वर्ड में खोलते हैं, एम एस एक्सेल में खोलते हैं, सब जगह आपको मेनू बार यही दिखेगा। वर्ड प्रोसेसर करके कुछ है ही नहीं। यूज़र फ्रेंडली मतलब आपको पता है, यूज़र फ्रेंडली मतलब इजी टू यूज़, और टूल बार यही टूल बार है। ओके, इसके नीचे जो है इसको हम टूल बार बोलेंगे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। होम होम टैब के अंदर ये सारा चीज़ ये टूल्स है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का सेशन। ओके, ये देखिए ये क्या है, हर सेशन के बाद एंड में मैं आपको क्विज देता हूँ। कल मैंने ये 2 क्विज का क्वेश्चन आपको दिया था और इसका आंसर्स आपने शायद अभी तक दिया नहीं है कमेंट्स में, तो आप लोग थोड़ा इन्वॉल्व होइए फ्रेंड्स, और थोड़ा इंटरेक्टिव होइए। ओके, सारे एग्जाम्स के लिए आपके काम में आएगा। मैं फिर से बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, ये क्वेश्चंस करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग खुद बोलेंगे कि सनत सर ने जो क्वेश्चन करवाया था वो हर जगह काम आ रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये था, हु इन्वेंटेड इंटरनेट? इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंड सर्फ। याद रखिए, प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा जो हम लोग देते हैं इनपुट में, उसको किस में बदलता है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोसेसिंग करके। ओके, प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। सजेशंस, आइडियाज, रिपोर्ट से तो कहीं से नहीं बन रहा है। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज का क्विज क्या है, वो हम देखते हैं अभी। आज का क्विज देखिए दोस्तों, क्विज ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन, डैश इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग। जैसे ही कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बूटिंग, फ्लैशिंग, टैपिंग, ट्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन व्हाट? कंपाइलर किस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करता है? लो लेवल लैंग्वेज में जो होता है उसको ट्रांसलेट करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज? आपको ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर्स मैं कल आपको बताऊंगा, कल सुबह 11 बजे। ओके, तो हर दिन 11 बजे जुड़ जाइए दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके उतना कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और व्यूज़ मेरा टारगेट है इस वीडियो का, इस सेशन का, जो व्यूज़ होना चाहिए कम से कम 1001 के व्यूज़ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, टारगेट मेरा यही है दोस्तों, टारगेट इज 1 के व्यूज़। ओके, एंड एटलीस्ट 500 प्लस लाइक्स। ठीक है, ये कैसे होगा दोस्तों, अगर आप लोग खूब सारे एक एक जन, अगर आप लोग 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तभी ये बनेगा दोस्तों। देखिए कुछ मोटिवेशन तो मेरे लिए होना चाहिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, बहुत जगह से मेरे को पढ़ना पड़ रहा है आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ रहा है मेरे को, तो टाइम जा रहा है। देखिए दोस्तों, टाइम सबके लिए प्रीशियस होता है। ओके, तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए खूब वीडियो को। ओके, एंड टेलीग्राम में जुड़ जाइए,
फेसबुक में भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए। फेसबुक में मुझे टैग करके आप लोग वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ओके। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल से लाइक करना और शेयर करना, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। और टेक केयर और stay safe, stay motivated, stay happy. Till that time, we will meet in the next video. Thank you.